गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आपकी जो आज की वर्कशीट आई है साइंस की, वर्कशीट नंबर है 55 और डेट है आपकी 13 नवंबर 2020। तो देखिए बेटा इसमें क्या मेंशन किया गया है, गुरुत्व आकर्षण का मुक्त पतन, ठीक है, यानी कि फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशन। यहाँ आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए वो क्या जिज्ञासा दीदी, पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु नीचे की ओर क्यों आती है। देखो आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि यदि हम कुछ चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो थोड़े समय बाद अपने आप धरती पर वापस आती है, ठीक है, पृथ्वी पर वापस गिरती है। उसका क्या रीजन है आपको पता भी चल गया था। आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉलिंग उसी के अंडर में। देखिए जब भी हम कोई चीज या वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, यानी कि वो एक डिस्टेंस कवर करती है नीचे से ऊपर की ओर, उसके बाद वापस आके गिर जाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिर रही है, उसको बोलेंगे हम मुक्त पतन। मुक्त पतन में क्या होता है बेटा, मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा जो समान रहती है, ठीक है। जब वो गिरता है तो उसकी जो स्पीड रहती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वो सेम रहती है, ठीक है, परंतु जो उसका वेग होता है वो लगातार वृद्धि होती है, ठीक है, उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्व त्वरण कहलाता है, ठीक है, जिसे जी द्वारा दर्शाया जाता है। बेटा कंफ्यूज नहीं करना है, कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्व आकर्षण बल और स्मॉल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण की समीकरण इक्वेशन देखेंगे हम स्मॉल जी की। अब देखिए जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के द्रव्यमान m और कैपिटल M है, ठीक है, माना है कि किसी वस्तु पिंड और पृथ्वी का द्रव्यमान, या जो चीज हमने फेंकी है उसका जो मास है वो है स्मॉल m और जो पृथ्वी का मास है वो है कैपिटल M, ठीक है। और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो F है। F जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि पृथ्वी वस्तु पर लगा रही है। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, F बराबर कैपिटल G यानी कि गुरुत्व आकर्षण, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m मास ऑफ जो भी चीज हम फेंक रहे हैं और d का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसके द्रव्यमान या त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि जो आपने गति के नियम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग क्या है वो g है। तो देखिए F बराबर क्या हो गया, mg हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे बच्चे। जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा दोनों में क्या, एफ एफ हट जाएगा, एक तरफ m आ जाएगा, mg आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा g mm बटे d का स्क्वायर। तो देखिए अब हमें इसमें से किसका मान निकालना है, स्मॉल g का मान निकालना है। जिसका हमें मान निकालना है बेटा वो हम ले लेंगे एक साइड। अब देखिए स्मॉल m है, स्मॉल m देखिए अभी इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। देखिए g बराबर इतना हो गया, ये जैसी इक्वेशन थी g m बटे क्या है बेटा d का स्क्वायर, और ये जो इधर से m आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे, ये m इससे कट जाएगा, ठीक है। तो जो बेटा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये वाली इक्वेशन g बराबर m बटे d का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी वस्तु की सतह अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा। दोबारा से देख लेते हैं इसको। देखिए यदि वस्तु पृथ्वी की सतह है
अथवा उसके बहुत पास होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो त्रिज्या r के बराबर होगी और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा उसमें, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे पृथ्वी का समान रूप से गोलाकार नहीं है, ठीक है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुव पर विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है और जिसके परिमाण स्वरूप जी का मान ध्रुव पर विषुवत वृत्तों से अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए मुक्त पतन को आपको बताना है क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये देखिए मुक्त पतन यहाँ है, जब भी कोई वस्तु यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे इसको, पृथ्वी की सतह है, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, ठीक है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को क्या कहते हैं, गुरुत्वपतन कहते हैं। ये आपका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सेकंड का आंसर, गुरुत्व त्वरण किसे कहते हैं, मानक मात्रक सहित समझाइए। अब देखिए इसमें क्या बोला है, मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया गुरुत्व त्वरण कहलाता है, जो त्वरण होता है वो गुरुत्व त्वरण कहलाता है और इसका ये मात्रक यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे। ये आपका सेकंड का आंसर है बच्चे। अब देखिए थर्ड देखते हैं, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। परिकलित में आपको क्या करना है, ये आपको पूरा डिफाइन करना है, ये वाला जो था ये पूरा एक्सप्लेन करोगे, ये इक्वेशन मेंशन करोगे, लैंग्वेज लिखोगे कि किस किस को किस से डिनोट किया है, ठीक है, और ये पूरा आप फिर फाइनल में ये निकाल के दिखाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ, जी का मान, ये आपको मिलेगा बेटा यहाँ से, ये आपका फोर्थ का आंसर, यहाँ पे ये आपका फोर्थ का आंसर, ठीक है।